नमस्कार। सेम ओल्ड गरिमा सेम ओल्ड यमन, लेकिन हम लेकर के आ गए एक नया रिव्यू। ये रेफरेंस आप जब फाइटर देख लेंगे ना उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, और अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम दोनों आपके लिए लेकर आए हैं फाइटर का रिव्यू। तो सबसे पहले यमन किस बारे में बात करेंगे? कहानी बताते हैं फिल्म की। यार कहानी तो क्या है, एक मिशन है, कुछ लोग हैं। थोड़ा सा वो दे देते हैं कॉन्टेक्स्ट कि 2019 जो पुलवामा हमला था, 2019 में जो पुलवामा हमला हुआ था उस पे बेस्ड है कहानी। और एयरफोर्स के कुछ जवान हैं, उनके घटती है, उनकी पर्सनल लाइफ चलती रहती है। उस मिशन के बाद क्या चेंजेस आते हैं, क्या वो कैसे बदला लेते हैं, पूरा सब वही चलती है कहानी। हाँ, मतलब कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के कबीर सिंह को थोड़ा सा और बोरिंग बना दो तो वो बन जाता है फाइटर का पैटी, यानी कि ऋतिक रोशन, जिसकी लाइफ में कोई फन नहीं है। उसके पास एक टीम है, एक मिशन है, टीम को मिशन पूरा करना है और कैसे वो सारे हर्डल से होते हुए उस एक मिशन को पूरा करते हैं। ये मोटा मोटी फिल्म की कहानी है। और जैसा कि अमन ने बताया कि पुलवामा अटैक के बाद जिस तरीके से एयर स्ट्राइक हुई थी, और वो सब इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा। कुछ चीजें असली वो की हैं, कुछ फिक्शनलाइज की हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, क्रिएटिव लिबर्टी ली है। लेकिन फिल्म के हम वीएफएक्स वगैरह और सारी चीजों में, एक्शन पे, ऋतिक पे, दीपिका, सब पे बात करेंगे एक एक करके। एक्टिंग पे से शुरू करते हैं कि ऋतिक, दीपिका और अनिल कपूर, अक्षय ओबरॉय, करण सिंह ग्रोवर, ये मेन लीड रोल में थे। कैसा वो काम लगा? यार मुझे लगता है कि या तो दीपिका को लेकर के सिर्फ एक जैसे किरदार लिखे जाने लगे हैं, क्योंकि वो मुझे ना अब हर फिल्म में एक जैसी ही लगने लगी हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो खराब एक्टर हैं या वो खराब काम किया, उन्होंने अच्छा किया, वो अच्छे एक्टर हैं, लेकिन मैं उनके मतलब इससे पहले हमने जवान देखी थी, जवान में हमने दीपिका को देखा था, और अभी हम फाइटर में दीपिका को देख कर आ रहे हैं। वो डायलॉग डिलीवरी, वो डायलॉग्स, वो उनको कहने का तरीका, वो आंखों में जो इंटेंसिटी है, वो सब मुझे सिमिलर लगा। मतलब ये जो दीपिका मैं फाइटर में देख के आई, मिनी उनके किरदार का नाम है, मुझे लगा मैंने मिनी को पहले भी कहीं देखा है। तो कुछ मुझे लगता है कि या तो जिस तरीके से उनके किरदार को लिखा गया है उसके हिसाब से वो उसे पोर्ट्रे कर रही हैं। ऋतिक के बारे में मुझे एक चीज कहनी है कि सिद्धार्थ आनंद को पता है कि उनकी ऑडियंस एक जो तबका है उनकी ऑडियंस का, वो क्या है, और उनको वो फैन सर्विस करनी आती है। मैंने उनकी 2 फिल्मों में देखा ऋतिक को, और बैंग बैंग में भी देखा था, लेकिन वो तो काफी पुरानी समय बात हो गई। वॉर और उसके बाद अगली फिल्म फाइटर थी, दोनों में उन्होंने ऋतिक को इस तरह से इस्तेमाल किया। उनको पता है कि उनके लुक्स का, उनके चार्म का कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे उनकी फैंस को केटर करना है। वो एक अनुराग कश्यप भी हमारे स्टूडियो में आके एक बार बता के गए थे कि जो बड़ी फिल्में होती है उनमें फैन सर्विस बहुत होती है कि आपने कोई स्टार ले लिया, आपके उसको फैंस को केटर करना है। तो सिद्धार्थ आनंद को पता है कि ऋतिक के फैंस को कैसे केटर किया जाना चाहिए, और पूरी फिल्म में 4-5 जगह वो मोमेंट्स आएंगे जब ऋतिक के फैन उठकर सीटियां मारेंगे, तालियां बजाएंगे। फैन जो है वो है मोमेंट्स फिल्म में। और अगर आपको ऋतिक को डांस करते देखना पसंद है तो वो एक मोमेंट है एक गाने में, ऋतिक दीपिका के साथ डांस कर रहे हैं, और वो तो सच में ट्रीट फॉर आईज है ऋतिक को डांस करते देखना। तो मेरे लिए आपने ऋतिक के डांस की बात की थी कि शेर खुल गए, या वो गाने पे बात है। म्यूजिक को, ऐसी फिल्मों में म्यूजिक एकदम ऐसा ब्लड पंपिंग किस्म का होता है। म्यूजिक को लेके ओवरऑल कैसा लगा आपको? मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा लगा, जैसे हम बात भी कर रहे थे, और वो जो इसका थीम म्यूजिक है वो भी कमाल था। मतलब थीम मुझे भी सही लगा, वो मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा लगा। लेकिन गाने वो नहीं है, बहुत फॉरगेटेबल किस्म के गाने। हाँ, जैसे ऋतिक की फिल्मों के गाने रहे हैं, मतलब आज भी हम उन गानों पे नाचते हैं, वो गाने हमें याद हैं। पठान के भी, मतलब अगर हम सिद्धार्थ आनंद की बात कर लें और उनकी जो फिल्म आई थी पठान, उसकी बात करें तो उसके गाने भी जुबान पे चढ़ गए थे धीरे धीरे विद टाइम। हमें पता है कि पठान में कौन कौन से गाने थे। फाइटर के गानों के साथ ये थोड़ा मुझे मिसिंग लगा कि वो शेर खुल गए के अलावा मुझे दूसरा कोई गाना याद भी नहीं आ रहा है अभी। तो ये इश्क जैसा कुछ था, वो सेंसर ने हटवा दिया, वो आपको फिल्म में नहीं मिलेगा। तो ओटीटी पे आते हैं तो देखते हैं। अनिल कपूर बैंग ऑन, मतलब फिट लग रहे हैं, कमाल लग रहे हैं। फिट तो वैसे भी लगते हैं, ये तो कहना ही नहीं चाहिए कि वो फिट लग रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा ही फिट दिखते हैं, पर वो कमाल लगे हैं अपने किरदार में। और मैं ऐसे डिस्कशन भी कर रही थी जब हम फिल्म देख रहे थे कि मुझे लगता है कि फिल्म के सबसे दमदार डायलॉग्स भी अनिल कपूर को ही दिए गए हैं। क्या उनके इससे आए हैं कुछ सही से, कुछ थे। अब्बास हुसैन और अब्बास दलाल और हुसैन दलाल ने, सॉरी, उन दोनों भाइयों ने लिखे हैं फिल्म के डायलॉग। और कुछ डायलॉग सही थे, जैसे वो ऋतिक की शायरी वो चलती है कि वतन मिल जाएंगे आशिक कहाँ, और उसको इस्तेमाल भी ठीक ठीक किया है फिल्म में। और जी,
एक्टिंग के टर्म्स में मेरा जो मसला रहा मेजर एक्टर से, वो एक्टर से ज्यादा राइटिंग से लेके था। एक उसमें एक सेट कलर में दिखाया, खासतौर पर ऋतिक के लिए कुछ जगह छोड़ी उन्होंने गुंजाइश इमोशनल सीन्स में, लेकिन वो ऐसे मतलब वो नहीं तो छू के निकल गए, वो इमोशनल डेप्थ में उतरती नहीं है फिल्म। और इसका एक एग्जांपल मैं नोट भी किया था फिल्म देखते हुए कि जब ये लोग कश्मीर होते हैं उसके घर पे, ऋतिक के घर पे जम्मू होते हैं, और फिर वो अचानक से आके रैंडमली पूछती है, दीपिका का जो कैरेक्टर है मिनी, वो संजीदा शेख से पूछते हैं कि ये कौन थी नैना। अब वो एक लाइन में बताती है कि ऐसे ऐसे थी, खत्म बात। नैना कौन थी, उसका क्या इम्पैक्ट रहा ऋतिक पे, वो समझ ही नहीं पाती। वो दीपिका का कैरेक्टर कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाता, वो उतने में वो सीन कट हो जाता है, मुश्किल से कुछ मिनट भी नहीं चलता। तो हाँ, उस मामले में तो मसला था। उस एक्टर्स को अपने इमोशन दिखाने के लिए समय चाहिए होता है। कोई आप चीज़ याद कर रहे हो अपने पास से कि ये घटा था, ये हुआ था, वो इंसान से मेरा ये जुड़ाव था, आपको थोड़ा ठहराव चाहिए होता है, लेकिन वो फिल्म दे नहीं पाती। वो एक मसला रहा मेरा कि इमोशनल को हल्का था। लेकिन भाई ये होता है ना कि इन फिल्मों में कि लार्जर देन लाइफ एक्शन वगैरह के चक्कर में ये लोग बोलते हैं कि हम उस तरफ ज़्यादा नहीं जा पाते कि एक्शन को केटर करना होता है, ये करना होता है। उस लिहाज से आपको एक्शन कैसा लगा? एक्शन तो मुझे ठीक लगा। मुझे ना एरियल एक्शंस बहुत अच्छे लगे, जो इन्होंने जो जितने भी एरियल सीक्वेंसेस शूट किए थे, वो सारे मुझे कमाल लगे। कमाल इन द सेंस क्योंकि मुझे कोई भी सीन देख के, कोई भी फाइट सीन देख के या फिर कोई भी दृश्य देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि ओ ये नकली दिख रहा है। या जब बहुत सारे ऐसे सीक्वेंसेस हैं कि आपको आसमान में ऐसे दो विमानों के बीच लड़ाइयाँ होती, जूम होता दिखाई देगा, लेकिन कहीं पे भी वो नहीं लग रहा था कि सब कुछ नकली हो रहा है। तो वीएफएक्स वाइज और विजुअली तो मुझे फिल्म अच्छी लगी। वीएफएक्स का काम फिल्म पे बहुत सही हुआ है, और डीएनईजी एक कंपनी है, बाहर की कंपनी है, और बड़ी फिल्में बनाई हैं उन लोगों ने। ड्यून को ऑस्कर मिला था वीएफएक्स के लिए, वो भी इन्हीं का काम था। ब्रह्मास्त्र पे भी इन लोगों का काम था, ब्रह्मास्त्र, बेडिया, इन सब फिल्मों पे। तो वीएफएक्स के हिसाब से फिल्म आपको ऐसा बिलीवेबल लगती है बहुत हद तक। ऐसा नहीं लगता कि ऐसा बच्चों के फाइटर जेट्स की लड़ाई चल रही है क्या, ऐसा कुछ हो गया। तो वो रखा है। एक सीक्वेंस का मैं जिक्र करना चाहूंगा, जब ये लोग इंटरवल से पहले, इंटरवल ब्लॉक पे एक सीन है जब पाकिस्तान में फंसते हैं, वहां इन लोगों ने क्या किया है कि टेंशन बिल्ड करने के लिए क्लोजअप्स रखे हैं इनके कैरेक्टर के, करण सिंह ग्रोवर, ताज और बशीर के कि वो आपको समझ में आ गया कि इनके साथ कुछ गलत हो गया है, लेकिन आपका फ्रेम फुल उस पर नहीं जा रहा, ताकि आपको पूरे उसमें आइडिया नहीं मिलेगा कि कितने प्लेन है कितने नहीं। आपको दिख रहा है कि क्लोज है, उसके दिल में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में, और वहां पीछे आग लगी हुई है इंजन में, और वो डरा हुआ है आदमी को, तो उसका कुछ गलत ही हो गया, वो टेंशन बिल्ड की है। तो ये कुछ शॉट्स है जो मुझे पसंद आए। एंड ऑल्सो सिद्धार्थ आनंद ने हालांकि ये कहा है कि टॉप गन से प्रेरित नहीं है, बट गाइस खुद ही देख लीजिए, खुद ही जज कर लीजिएगा। वो ऋतिक का कैरेक्टर भी बहुत हद तक वो जैसा रेकलेस होता है कि उसमें ये होता है। टॉप गन मैवरिक आई थी ना पिछले साल, उस पिछले साल शायद। टॉप गन में एक जगह है, मैवरिक में सीन है कि वो मार्क 10 की स्पीड पे अपने प्लेन को ले जाता है टॉम क्रूज का कैरेक्टर, जो साउंड की स्पीड से 10 गुना तेज है, और इस दौरान हालांकि वो एक्सीडेंट भी होता है प्लेन का, वो मरते मरते बचता है। और तो उसको एक कैरेक्टर कहता है कि तुम कैसे हो जिंदा अब तक, तो बोलता है कि मुझे भी नहीं समझ में आता ये। तो दिखाता है कि रेकलेस किस्म का किरदार है कि अपनी चलाएगा, अपने में रहेगा, रूल्स की परवाह नहीं है। ऋतिक का कैरेक्टर भी बहुत हद तक ऐसा है। गुस्सा आया है मुझे उस पे एक दो बार, उसके किरदार पे, सुनता क्यों नहीं है। हाँ, कि अपना उसमें रहना है कि भाई उसको पता है कि मैं बेस्ट हूँ, बाकी सबका ठीक है, मेरे को फेथ है नहीं है टीम पे अपने। अब वही चीज वो फिल्म के एंड तक वो चीज सुधरती भी नहीं है शायद। उसको एंड में भी ये लगता है कि मैं ही बेस्ट मैन हूँ, मुझे जाना चाहिए, बाकी सब तो नहीं संभाल पाएंगे, आपको पता है आपका बेस्ट मैन यहाँ है, तो मैं ही जाऊंगा। तो वो उस जो पूरा आर्क था वो कंप्लीट होते हुए मुझे नहीं दिखा उनके किरदार का। शुरू से भी जो मसला हो रहा था उनकी वजह से टीम में, वो एंड तक भी बना रहा, बस वो एंड तक उससे फायदा ये हुआ कि एंड में लोग बच गए। तो कुछ वो बिहेवियरल शिफ्ट तो नहीं हुआ उससे। हाँ, बिहेवियरल शिफ्ट नहीं दिखाया है। बस ये है कि हाँ, हम ऋषभ साहनी की जरूर बात करेंगे जो इस फिल्म के विलन हैं, और उनकी चर्चा पहले भी बहुत हुई थी। जब ट्रेलर आया था उनका हल्के हल्के 2-3 ग्लिम्स दिखाए थे, तो भी बात हो रही थी कि कौन है ये बंदा, पहली बार दिखाई दे रहा है। तो वो मॉडलिंग बैकग्राउंड से हैं, और मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत दमदार विलन है, लेकिन बीते कुछ फिल्मों में हमने जिस तरीके के विलन देखे हैं, मुझे वो उन्हीं के इक्विवेलेंट लगे। मतलब अगर मैं जॉन को फिर भी साइड कर दूं, मैं जॉन को उस कैटेगरी से हटा दूं, तो एक्टिंग वाइज बहुत कमाल तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन वो कहीं पे भी ढीले नहीं पड़े, मुझे ऐसा लगा। मेरे लिए मुझे लगा कि वो पूरी फिल्म में उनसे एक ही तरह का काम करवाया गया, एक ही इंटेंसिटी से डायलॉग बुलवाया कि दांत चबा के आपको बोलना है तुम हिंदुस्तानी ऐसे। और एक चीज मुझे एक सवाल रेज करना है, भाई कितने साल हो गए ये इंडिया पाकिस्तान और ये सब फिल्में बनते हुए,
ये मुझे नहीं समझ में आ रहा कि हम लोग नहीं समझ पा रहे या फिर पाकिस्तान के लोगों का फैशन स्टेटमेंट चेंज नहीं होगा। आज भी काजल लगाना है सबको आंखों में, आज भी सबको ख पे जोर लगा के एकदम उर्दू काफिर और ये और क्या थे मुलाकात नहीं मुलाजिम नहीं, और भी 2-4 शब्द ऐसे ही सेम उर्दू पे बोलते जाओ कि बस उर्दू में ही शुरू से एंड तक कि आपकी हिमाकत ये वो भाई 70s से अब तक नहीं बदल रहा है वो चीज़, वो अब हमको समझनी पड़ेगी। अब पॉलिटिक्स तो जो फिल्म की है उस पर तो मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स तो हर फिल्म की कुछ ना कुछ अलग रहती है। टॉप गन का आपने नाम लिया था, टॉप गन के लिए कहा जाता है कि वो अमेरिकन नेशनलिज्म को बढ़ावा देती फिल्म है, ऐसा कई स्टडीज हुई हैं, थीसिस लिखी जा चुकी है। लेकिन टॉप गन पे आप इसलिए सवाल नहीं उठा सकते क्योंकि वो वेल मेड फिल्म है, क्राफ्ट के टर्म्स में भी और कहानी के उसमें भी वहाँ है, वो बेस मजबूत है, तो फिल्म के उस लिहाज से वो पास हो जाती है। तो आप उसकी पॉलिटिक्स साइड रह जाती है, यहाँ पॉलिटिक्स ऊपर आती है, फिल्म नीचे रह जाती है। हाँ। वो एक मेरा मेजर कंसर्न था फिल्म से कि वो बाप है ये बेटा है, ये आप करते हो ठीक है, अलग कहानी है, लेकिन फिल्म तो दो लोगों को। मतलब हम दोनों ये डिस्कशन कर रहे थे फिल्म के बाद भी, कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं था उस फिल्म में जब हम मतलब हम ऐसे आराम से बैठ के फिल्म देख रहे थे, और पूरी फिल्म हमने आराम से बैठ के देखी। कभी ऐसे नहीं हुआ कि हम ओह अब क्या होगा, हाँ एज ऑफ द सीट, ये वर्ड मैं भूल रही थी, एज ऑफ द सीट पर आकर के सोचे वाह ये तो कुछ बहुत मजेदार चल रहा है, ऐसे कुछ नहीं हुआ। पर मुझे बहुत खराब, मतलब खराब नहीं लगी फिल्म, मुझे ठीक लगी कई जगहों। और मैं सच बता रही हूँ, मैं अभी भी इस बात पर टिके रहूंगी कि विजुअली फिल्म काफी अच्छी थी, और जिस तरीके से, पर हाँ कहीं ना कहीं डायलॉग वाइज या फिर कहानी वाइज थोड़ा ढीली पड़ गई है। हाँ मतलब मैं अगर अपना रिव्यू समराइज करूँ ना तो मैं ये कहूँगा कि सिद्धार्थ आनंद को जो टेक्निकल पार्ट है ना वो पता है, वो चेस सीक्वेंसेस उनको आते हैं, वो उन्होंने बॉल में भी किया है, वो सब उनको आता है, वो एक्शन सीक्वेंस आता है, जो क्लाइमैक्स था जो लड़ते हैं ऋतिक और ऋषभ का कैरेक्टर, वो मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में डायलॉग बाजी चल रही है, ठीक है, वो मैं खरीद सकता हूँ आराम से, वहाँ मेरा था अटेंशन। लेकिन उनकी प्रॉब्लम आ जाती है कहानी के लिहाज से, वहाँ वो इतने मजबूत पैर नहीं जमा पाती फिल्म कि आप क्यों इन्वेस्टेड हो गए किसी भी कैरेक्टर में, ना इमोशनल कोर रहता है किसी का क्लियर कि क्या है क्या नहीं, एक एक सीन में उनकी कहानियां बैक स्टोरी निपटा दी नरेशन में, और वो थोड़ा सा मसला है। ठीक है, 1 साल पहले आज ही के दिन सिद्धार्थ आनंद की पठान आई थी और 1000 करोड़ रुपए फिल्म ने कमाए थे, और आज आइए फाइटर देखते हैं कितना कमाती है। हम तो बस ये कहेंगे सेम ओल्ड पार्टी, सेम ओल्ड ताज, सेम ओल्ड स्टोरी। कितने स्टार? मैं 2 स्टार दूंगा, 2 से 2.5 स्टार मैक्स। 2.5 स्टार। ऑल राइट, आपने अगर फाइटर देख ली, आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और तब तक देखते रहिए लाला टॉप सिनेमा। ध्यान रखिए।